श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए और राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, ये राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। दर्दनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु ये ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन में के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, ये राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गरत आश्रम के धर्म में चलने वाली सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठे हुए अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण करने लगा, ये सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतान को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्था है। मैंने उसे वेद अध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अत मेरा जन्म व्यर्था है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्यारी नहीं लगती। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे बसाक सूरवीर, वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। ये विप्राय, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। ये ब्राह्मण उसके तप से त्रिलोकी कांपी थी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भगत वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, ये नारद जी, नवीन वेग के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ, उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जैन की, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, मेरे मन बसियो राधेश्याम।